नमस्कार अर्जुन भैया, नमस्कार। कैसे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय मैं ठीक हूँ, जय आप श्री राम, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो हाँ, आज हम लोग पहला बार आए हैं ऑनलाइन में। तो आज जो सब्जेक्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो सब्जेक्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं। जी बोलिए। आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, रूट ऑफ बांग्ला लैंग्वेज इज इंडिया हाँ, और बांग्लादेश। बांग्लादेश, राइट। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बांग्ला भाषा जो है, इसका जो जड़ है, वो जड़ हम्म, कहाँ का है? वो इंडिया का जड़ है या फिर बांग्लादेश का जड़ है? तो एकदम इसके ठीक। बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ आपसे आपका अनुभव लेंगे कि वर्तमान परिस्थिति जो बंगाल में है, उसमें आप क्या अनुभव कर रहे हैं? आप अपना अनुभव है सो साझा करिएगा। तो आप है सो पहले इसका जवाब दीजिए कि जो बांग्ला ठीक है। भाषा है, जो जड़ है, जहां से बांग्ला भाषा आया है, वो तो भारत हम्म, में ही है, वो तो बांग्लादेश में है नहीं। नहीं, आ, आप तो मानते भारत हैं ना में ये ही है, बात? भारत का ही। हाँ, एकदम मानते हैं, भारत में ही है, भारत का भाषा ही है। बिल्कुल। तो यही तो मतलब कि दुविधा है लोगों के अंदर। मतलब पश्चिम बंगाल में रहने वाले मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर दुविधा है कि बांग्ला हम्म, लैंग्वेज क्या बांग्लादेश का है या फिर भारत का है। वो हम्म, कंफ्यूज है इसको लेकर के। तो हाँ, आप ऐसे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, फिर उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे आपको। देखिए, बांग्ला भाषा जो है, भाषा एक ही था, संस्कृत। संस्कृत से आकर के बांग्ला, हिंदी, उर्दू सब भाषा निकला है। और उसमें जा करके हम लोग भाषा का ये किए हैं, विवरण किए हैं। भाषा तो एक ही था, संस्कृत, और उसी से सारा भाषा विवरण हुआ है। तो अब रह गई हम लोग, कुछ लोग जो है हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग बंगाली बोलते हैं, कुछ लोग उड़िया बोलते हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हैं, कुछ लोग गुजराती बोलते हैं। ये हम लोग को स्थिति है, प्रत्येक स्टेट का, प्रत्येक अपने अपने जगह का, अपने अपने लोकेशन का भाषा है। और प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंतर्गत भाषा थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है। तो ये भाषा के परिवर्तन है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। ये मतलब कि 10-10 किलोमीटर में तो भाषा बदलता रहता है, कल्चर बदलता हाँ, है, भाषा बदलता है। एकदम तो एकदम। आपको जान करके कुछ कुछ बात जो मैं आज बताऊंगा, जान करके काफी आश्चर्य लगेगा। और जो बंगाली इंटेलेक्चुअल है, मतलब जो पढ़े लिखे बंगाली हैं, उनको भी इस चीज का है सो काफी नॉलेज है। उनको भी काफी आइडिया है कि बांग्ला भाषा का जो उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो एक तो संस्कृत है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृत भाषा से, मगध का जो साम्राज्य था, जहां से मगही भाषा का निर्माण हुआ था, मगही भाषा। मगही भाषा। तो मगही भाषा, तो आपको पता होगा कि मगही भाषा जो है बिहार का कॉमन भाषा है। बिहार का मतलब कि आप गया कॉमन जिला भाषा। देखेंगे, औरंगाबाद देखेंगे, गया जिला देखेंगे, तो वहां पर जो कॉमन भाषा है वो मगही भाषा है। तो बहुत लोग मानते भी हैं, और ये भी मतलब कि सच है कि मगही भाषा से बांग्ला का बहुत बड़ा एक जो डिपार्टमेंट वहां से रेडी होकर के आया। मतलब बिहार से बांग्ला भाषा का उत्पन्न हुआ। देखिए हम आपको एक चित्र एकदम ठीक। चित्र दिखाएंगे। हम आपको एक चीज दिखाएंगे, रुकिए। ये देखिए, मगध साम्राज्य, इसका भारत का मैप है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा मगध साम्राज्य, ये पूरा बंगाल को कवर, पूरा एकदम। बिहार को कवर किया, पूरा उड़ीसा को कवर किया, और यहाँ पर मध्य प्रदेश को कवर किया। तो
ये जो मगध साम्राज्य था, इसी मगध साम्राज्य से ही बिहार में मगही भाषा आया, अब बंगाल में बंगाली भाषा आया। एकदम। देखें, अब हम आपको एक और चीज हाँ, दिखाते देख हैं रहे हैं। आपको। हाँ, एक चीज और जानते हैं, आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है। तो हाँ अभी एआई का जमाना है, एआई का जमाना है ना भैया। जी। तो एआई में एक नाम सुने होंगे आप, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का नाम सुने हैं? हाँ हाँ, एकदम सुने हैं। जहाँ चैट जीपीटी में हम जब डालते हैं कि बांग्ला भाषा कहाँ से आया, तो बांग्ला भाषा का जो हाँ, उत्पन्न हुआ है वो आपको हाँ, दिखाएगा। रुकिए, देखिए, बांग्ला बंगाली लैंग्वेज इज इंडो आर्यन लैंग्वेज, और इसका जो रूट है वो हम्म, रूट है आपका मगही। यहाँ ध्यान से पढ़िए, देखिए हम्म, हम आपको बड़ा करके हाँ दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, बांग्ला बंगाली लैंग्वेज का जो हाँ रूट है, जहां से हाँ आया है, वो है मगही। पाली भाषा जिसको हाँ बोलते थे हम लोग, पाली भाषा। हाँ, पाली 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 पाली। पाली नाम सुने होंगे, हिंदी में हम लोग पाली हाँ भाषा हाँ के बारे में पढ़े भी थे, मगही का भी बारे में पढ़े हाँ थे। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। बांग्ला बांग्ला भाषा जो आया वो कहाँ से आया? मगही भाषा से आया। यानी कि जिसको बिहार में उच्च कोटि का नहीं मानते हैं मगही भाषा को, भाषा है, हम्म, लेकिन उससे भी ऊंचा हाँ, भाषा हम लोग हिंदी को समझते हैं। लेकिन हिंदी को उसी समझते हैं, मगही हाँ, और भाषा, रूरल भाषा। हाँ, उड़र भाषा मगही को समझते हैं। लेकिन जो हाँ, बांग्ला भाषा था वो मगही भाषा से आया था। बाद में धीरे धीरे और भी उसमें आया है, अच्छा जुड़ता हुआ चला डेवलपमेंट गया, हाँ, हुआ है, जुड़ता हुआ चला गया। हाँ। डेवलपमेंट हुआ है। बंगाली भाषा में भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इसका जो रूट था वो था मगही। हम्म, अपभ्रंश का नाम सुने होंगे, अपभ्रंश का, जो 7 से 10वीं सेंचुरी में था, शताब्दी में, अपभ्रंश। हम्म, वो एक हम्म, स्टेज था, वहां पर है सो संस्कृत भाषा बोलते थे, और उसी हम्म। संस्कृत भाषा को मिला करके मगही बना, और वहां से फिर जाकर के बांग्ला हिंदी सब बनते गया। समझे? सब तो बनता हुआ डिस्ट्रीब्यूट होता गया। डिस्ट्रीब्यूट होते गया। तो देखिए हम कहाँ से हाँ निकाल रहे हैं पूरा आंसर, चैट जीपीटी से निकाल रहे हैं। चैट जीपीटी हाँ एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कोई भी नॉलेज को जानने के लिए। हाँ हाँ, और देखिए, अब हम आपको ऐसा कुछ सिमिलरिटी दिखाएंगे कि मगही भाषा में और बंगाली भाषा में क्या सिमिलरिटी है। जैसे कि हम्म, आज है सो झगड़ा करता है भाषा को लेकर के, लेकिन झगड़ा करने का जगह पे है सो आदमी को जानकारी लेना चाहिए कि क्या हाँ, समानता है, कहाँ से आया है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन झगड़ा करने में हम्म। लोग है सो बहुत दिमाग लगाएंगे। तो माहिर है, देखिए, दिमाग लगा रहा हाँ, कि हम गलत है, हम सही है, हम ऊंचा है, आप नीचा है, इस तरीके से। है। बस अपने आप को ऊंचा अभी, दिखाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ, अभी जा देखिए, बांग्ला में लिखा हुआ है आमी जाय, हम्म, आमी जाय। जाय। हाँ अब मगही में हम लोग बोलते हैं हम जाय थई। हाँ, जाय थे। मगही में, हाँ, गया में नहीं बोलते, औरंगाबाद में हम जाय हाँ थई। हाँ 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 देखिए दोनों कितना सेम है ना, दोनों सेम। हाँ हाँ हाँ, एकदम आमी से। जाय, आमी हाँ, जाय, और हम जाय थई। हम जाय थे, हम जाय थे। सोचिए। हाँ, अब दिखाते हैं, और भी दिखाते हैं, रुकिए। बांग्ला में तुई बोल करके होता है भाषा। हाँ बांग्ला में तुई होता है ना, तुमी तुई। हाँ मगही में भी हाँ तुई होता है, मगही हाँ में भी। फिर उसके बाद दिखाते हैं, तुमी खाओ। हाँ बांग्ला में बोलते हैं तुमी खाओ। अब मगही में हाँ क्या बोलते हैं? तू तू खा सा। मगही में नहीं बोलते हैं हाँ तू खा सा। हाँ 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 बांग्ला में बोलता है से घुमाए, मतलब कि कोई घुमा रहा है, कोई सो रहा है तो से घुमा, छे से घुमाए। हाँ हाँ। तब मगही में बोलता है उस सूता थे। तो सुता था, राइट। बांग्ला में बोलते हैं आमरा लिखी। और हाँ, वही भाषा मगही में बोलते हैं हम, हमने लिखी थे, लिखा ही, हम ही हमने लिखित है, लिखा ही। लिखित।
हमने लिखा ही ना, बांग्ला में मगही में हाँ बोलते हैं, हाँ हमने हाँ लिखा ही। हाँ हाँ हाँ। और वही बांग्ला में बन जाता है हमरा लिखी। हम्म, तो और देखिए, उसमें बांग्ला में बोलता है तारा देखे, तो वो देखा है, हाँ। वो देखा है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी में भी यदि आप सर्च करिएगा भैया, तो हम्म, देखने को मिलेगा कि जो बिहारी भाषा है, मगध भाषा है, हम्म। वही मगध भाषा ही थोड़ा सा चेंज होकर के बांग्ला भाषा बनता है। बांग्ला भाषा बना। समझे? तो जो जी। डिफरेंस है, वो डिफरेंस से मतलब कि छोटा सा नेरो का, मतलब बहुत हाँ नेरो डिफरेंस है। अभी हम आपको एक तो बात बताते हैं। आप बिहार से रहेंगे तो बांग्ला आप समझ में पाएंगे, आप बंगाली हैं हाँ तो बिहारी भाषा समझ जाइएगा। लेकिन हम हाँ। लोग कभी तमिल भाषा समझ पाते हैं? नहीं समझ नहीं पाते। नहीं नहीं। नहीं नहीं सब। तेलुगु भाषा कभी समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते ना हैं। ना। पंजाबी भी हल्का फुल्का समझ में आता है, हाँ, गुजराती भी हल्का फुल्का समझ में आता है, लेकिन बिहारी और बंगाली का जो भाषा है इतना वो कॉमन दोनों है, सेम है। इतना दोनों सेम है। तो हाँ, खाली लिखने का थोड़ा सा, अब बोलने में हल्का सा फर्क है, तरीका अलग लेकिन है। सेम है। हाँ, तो अभी आप बताइए कि कहाँ पर दिक्कत आ रहा है बंगाल में, आप बताइए। देखिए दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत आज के डेट में हो रही है। हम लोग, हमारे पिताजी 1943 में आए थे कलकत्ता में, और दादाजी और उससे पहले से थे। तो हम लोग इतना अनुभव इतना दिन से नहीं कर रहे थे। जब बंगाली और हिंदी विवाद इस तरीका से ओपन स्पेस में होगा, और ओपन स्पेस में था भी नहीं। हम लोग भवानीपुर में आजीवन तीसरा पुष्प हम लोगों का चल रहा है। और तीसरा पुष्प में आज के डेट में जो हम रास्ते में देखते हैं, जहां भी जाते हैं, एक हिंदी भाषा भाषी यदि मिल जाता है तो उसको घेर करके बांग्ला बोल, बांग्ला बोल, बांग्ला बोल, ये भाषा जबरदस्ती उसको बुलाया जाता है। और ये भी प्रेशराइज किया जाता है, उसको बोलने नहीं आता। कोई भी आदमी ऐसा भी है जो 2-4 महीना पहले आया है, या कोई एग्जाम देने आया है, या कोई किसी तरह का ट्रेनिंग देने के लिए आया है, उसके ऊपर अत्याचार होता है, उसको जबरदस्ती गला टीप करके बोला जाता है जो बांग्ला बोलो। उसको आता ही नहीं है तो बोलेगा कैसे? हम लोग से पूछे, हम लोग बोलेंगे। हम लोग के परिवार में जितने भी आदमी है, सबको पूछे, हम लोग बांग्ला बोलेंगे। बांग्ला थोड़ा बहुत पढ़े भी है। लेकिन जिस आदमी को अनुभव नहीं है, उस आदमी को अत्याचार करके, उसको अपमानित करके, जिस तरीका से अग्रो चट्टोपाध्याय और ये जो है बांग्ला पक्ष वाले कौशिक, जिस तरीका से दोनों पूरे जगह पे घूम घूम के, सब जगह पकड़ पकड़ के, ये जो हिंदी भाषा भाषी को जिस तरीका से अपमानित किया जाता है, जिस तरीका से उसको नर्वस करके बुलवाया जाता है, ये बंगाल के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है। इससे इसका डेवलपमेंट नहीं है। ई ई बंगाली बिहारी जो है बहुत ज्यादा करता है आज के डेट में। बंगाल में जो मुस्लिम लीग आया था जिस टाइम में, उस टाइम में कहाँ था? उस टाइम में तो ये लोग को अपवाद करना चाहिए था। 1946 में मुस्लिम लीग आया था और पाकिस्तान मांग रहा था। उस समय बंगला पक्ष ये लोग कहाँ था? ये कौशिक बा, ये जो उल्टा पुल्टा बकता रहता है, उल्टा पुल्टा बोलता है, रास्ता में आदमी को घेरता है, गौरव चटर्जी, इसका दिमाग उस तरफ कहाँ था? इसका खानदान कहाँ था? इस खानदान को हम लोग इसका खून को दोष देंगे, जिस तरीका से ये आदमी के ऊपर में अत्याचार करता है। और ये अत्याचार का इसको अनुभव देखिए, आज ना कल कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो इसको अच्छा से समझा देगा जो तुम क्या बोलना चाहते हो, और मिलता भी है। तो ये सब हम देखिए, आपको भारत में ये बहुत बड़ा अन्याय का सृष्टि चल रहा है पश्चिम बंगाल में। और जो भी पार्टी हो जो करवा रहा है, उसको हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, उसको धिक्कार देते हैं, ताकि जो करवा रहा है अपने आप से सावधान हो जाए। हम लोग सभी एक साथ में मिल करके रहते थे, एक साथ में मिलकर रहेंगे।
ये आशा करते हैं। लेकिन बंगाली, बिहारी, उड़ीसा, तमिल, ये भाषा विवाद जो है, भाषा विवाद यहाँ नहीं होना चाहिए। इसका हम सख्त विरोध करते हैं। बिल्कुल, जगत भैया जितना बात बोल रहे हैं सब सही है, हम आपको है सो सब एग्जाम्पल में दिखा रहे, रुकिए। ये देखिए, ये है गर्गो चटर्जी। एक बार है सो लोकल ट्रेन में जा रहा था, एक आदमी हिंदी भाषा में बात किया, उसके साथ में झगड़ा करने लगा। फिर उसके बाद है सो इस तरीके से एक बार नहीं बहुत बार है सो कभी कोई मुद्दा उठा करके, कभी कोई मुद्दा उठा करके ये है सो झगड़ा करने लगता है। ये कुछ दिन पहले का घटना है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले का घटना है, जब है सो मोदी जी के मम्मी के ऊपर में है सो, माता जी के ऊपर में है सो कुछ अभद्र भाषा का व्यवहार किया था कुछ लोगों ने। मतलब कि नाम से तो पता चलता है ये कौन जाति का था, कौन धर्म संप्रदाय मजहबी था। तो उसने है सो हमारे मोदी जी के ऊपर में अभद्र टिप्पणी किया था, लेकिन वो तो एक पार्टी का टैग लेकर के था। वो तो जिस मंच पे था, उस मंच का तो नाम था कांग्रेस का मंच। तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध उस समय क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी को तो जरूरत था कि उसको है सो जेल में जाकर के डाल देने का, जाकर के कंप्लेन करने का, उसको पार्टी से निष्कासित करने का। उसी को चाहिए था जो कम से कम उसके नाम में एफआईआर करके उसको अरेस्ट कर, और अरेस्ट कर लेता तो इतना विवाद होने की सवाल ही नहीं थी। इतना कुछ होता ही नहीं। तो 2 दिन हमारे मतलब कि बीजेपी के लोगों ने वेट किया। दूसरा दिन के बाद से ये पूरा प्रतिक्रिया स्टार्ट हुआ, जहां पर है सो बंगाल में जो राकेश सिंह करके हैं, जो एक अच्छे अनुभवी नेता हैं, तो वो अनुभवी नेता ने है सो इसका प्रतिकार करते हुए है सो मतलब कांग्रेस के ऑफिस में गए और राहुल गांधी के ऊपर में है सो काली पोता, राहुल गांधी के ऊपर में है सो पोस्टर वगैरह जलाया उलाया। ये एक मतलब कि विरोध था उनका। तो अभी हाँ, तो गर्गो जो ये जो संपादक है बांग्ला पक्षों का, ये क्या सोचा कि राकेश सिंह एक हिंदी भाषी आदमी है, तो वो है सो बीजेपी से बिलोंग करता है, तो इसका विरोध करने के लिए चलो कांग्रेस का समर्थन में चल जाए, और कांग्रेस का ऑफिस का आदमी लोगों को जा करके बलगलाए, उन लोगों को है सो भड़काए, और भड़का करके है सो राकेश सिंह के विरोध में कर दे, बीजेपी का विरोध में कर दे, और अपना है सो कॉलर को ऊंचा कर। ये उसका है सो मकसद था। हाँ, लेकिन तो वो तो वहां जब गया, तो वहां पर जब गया तो दाव एकदम उल्टा पड़ गया। अभी उसको पता ही नहीं था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, वो तो पूरा नेशनल है, और नेशनल में तो प्रत्येक भाषा का आदमी है। तो वहां पर जो एक संतोष पाठक बोल करके है, हावड़ा से विधायक है, तो वो मतलब कि वहां पर था, पार्षद है शायद, तो वो वहां पर था, और उसने है सो बांग्ला पक्षों के संपादक के ऊपर हाथ छोड़ा या नहीं छोड़ा वो मुझे पता नहीं, लेकिन इसके साथ है सो विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। अब बाद में यही गर्गो है सो आकर के संतोष पाठक के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बका, मीडिया में आकर के कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में बका, और इसका जो ग्रुप था वो जाकर के कोर्ट के सामने है सो कांग्रेस पार्टी का भी विरोध कर रहा है, राकेश सिंह का भी विरोध कर रहा है, हिंदी भाषी का भी विरोध कर रहा है। मतलब कि आखिर करना क्या चाहता है? सवाल तो ये है कि गर्गो चटर्जी, गर्गो क्या करना चाहता है ये तो पहले कंफर्म करे। वो पहले हिंदी भाषी का विरोध करेगा कि बीजेपी का विरोध करेगा कि कांग्रेस का विरोध करेगा? उसको तो हर जगह से मतलब कि प्रतिवाद है सो मिल रहा है। उसका जो व्यवहार है, उसका जो मतलब इंसान के बीच में जो झगड़ा कराने वाला जो व्यवहार है, उस व्यवहार के वजह से हर कोई उससे नफरत करने लगा है। तो करना भी चाहिए। एक चीज और मैं बोलिए भैया, बोलिए। अभी जो तो है एक दो चीज में हाँ, एक दो चीज दिखा देता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। तो ये चीज है सो अभी आप ये देखिए कि ये हर जगह पे जो जगत भैया बता रहे थे, जगत भैया कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। आप है सो यदि गूगल पे भी सर्च करिएगा तो हर जगह पे है सो बांग्ला पक्षों और हिंदी भाषी का झगड़ा दिखेगा। इसमें है सो जो तृणमूल कांग्रेस का जो मेयर है फिरहाद हकीम,
वो है सो हाँ, बांग्ला नहीं बोलता है, थोड़ा बहुत बोलता है, लेकिन उसका भी प्रेम है उर्दू के प्रेम है। उर्दू भारत का भाषा ही नहीं है, हाँ, उर्दू तो अरब का भाषा है। भाषा ही नहीं। आप कभी हाँ, इसको पढ़ पाइएगा पूरा, आप कभी इसको पढ़ पाइएगा इस बैनर को पूरा जिंदगी कभी भी? ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं। हम लोग कभी नहीं पढ़ पाएंगे, बांग्ला लिखा हुआ हम लोग पढ़ पाएंगे, लेकिन ये जो भाषा है, जो लिखा ही जाता है दाया से बाया, राइट टू लेफ्ट, बायां की जिसका तरफ। लिखने का विधि राइट। ही अलग है, तो उसको हम लोग कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये भाषा थोपने का काम करता है तृणमूल कांग्रेस का मेयर। और हम लोग है सो किस पे झगड़ा कर रहे हैं? हिंदी चलवे ना, बांग्ला चलवे ना, इसके ऊपर में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो भाषा हम लोग को कभी बचपन से, क्या भारत का ही भाषा नहीं है जो दाया से बाया चलता है, जो एकदम अलग ही है, वो हम लोग के ऊपर में थोप रहा है यहाँ का मेयर। इसके अगेंस्ट में कभी भी बांग्ला पक्ष हो, गर्गो चटर्जी कभी कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हमेशा किसके नहीं। अगेंस्ट में बोलेगा? हिंदी भाषी के अगेंस्ट में। हम्म। तो इसके तो एक पास चीज में और वो दिखाते हैं ताकत आपको। ही नहीं है। हाँ, बोलिए बोलिए। उसके पास में वो ताकत ही नहीं है जो जाकर के मटिया बुरुज में जाकर के करे, पाक सर्कस में करे, खिदिरपुर में जाकर के भाषा का प्रतिवाद करे, बांग्ला भाषा बोलवा। उसके पास में वो नॉलेज ही नहीं है, उसके पास में ताकत नहीं है, वहां तो मार करके मुंह छूट जाएगा। तो ये कौशिक और गौरव चटर्जी जो है दोगलापन करता है, ये असल दोगला है। ये बंगाली भी नहीं है, ये असल दोगला जिसको बोलते हैं हम लोग, दोगला पक्ष है। हाँ, बांग्ला डुअल पक्ष नेचर का, भूल से डुअल नाम दे कल्चर का। दिया। हाँ, हाँ, ये बांग्ला पक्ष इसका भूल से ये नाम दे दिया है। ये डुअल कल्चर का आदमी है। ये देखिए यहाँ पर बांग्ला पक्ष है सो एक गरीब आदमी जो कुल्फी बेच रहा है, समझे? कुल्फी हम्म। बेच रहा है साउथ कोलकाता में, वहां पर जा करके वो अपना रंग लेकर के गया, रंग लेकर के गया, और बेचारा कुछ अंग्रेजी में लिखा था कुल्फी का नाम, हम्म। अंग्रेजी में लिखा था। वहां पर अच्छा। है सो उसको ऐसो स्प्रे डाल दिया, मिटा दिया, और उसके साथ में भाषाभाषी करने लगा कि बांग्ला सीखते हो ना, एखाने चाकरी करते हो ना, एखाने काज करबे ना। तो हम जिस जगह से आते हैं धनबाद से, वहां पर जितने बंगाली हैं, सब कोई बिहार में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई धनबाद झारखंड इधर उधर उड़ीसा उड़ीसा में काम कर रहा है। उन लोगों को कभी भी है सो कभी कोई झगड़ा कभी हुआ ही नहीं उधर उस एरिया में, कब लेकिन कभी अभी नहीं इस होता एरिया है। में हम बांग्ला भी पक्ष को झगड़ा कर रहा है। हम भी पटना के रहने वाले हैं। पटना में इतना बंगाली है, इतना बंगाली है। हम दिल्ली में ग्रेटर क्लास में रहे हैं, दिल्ली में नोएडा में रहे हैं, वहां भी बंगाली भर्ती है। यहाँ पे ग्रेटर क्लास फेज 2 के पास में बंगाली कॉलोनी है। वो कॉलोनी में टोटल बंगाली भाषा भाषी है, बंगाल के लोग हैं। उनको जाकर के आप पूछिए, पूछा जाए उन लोग के साथ में कभी कोई भाषा का विवाद होता है क्या? उनको उनके पारा में जाइए, वहां दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है, गणेश पूजा होता है। उनको जाकर के आप पूछिए जो बंगाली कॉलोनी में वहां भाषा का विवाद कभी हुआ है क्या? हम भी वहां ग्रेटर क्लास फेज 2 में रह के आए हैं और रहे हैं करीब करीब 8 से 10 साल। तो वहां जब दिल्ली में रहने वाले बंगाली इतना है, पटना में रहने वाले, कभी किसी तरह का सोच ही नहीं होता है जो उन लोग को हम लोग नीच प्रकृति से देखे। तो इन लोग को हमेशा ये चीज आया हुआ है, ये गौरव चटर्जी या कौशिक को, जो भाषा विवाद करो, भाषा विवाद करो और खुद को सबको डिवाइडेशन करके रहो। डिवाइडेशन रूल उनके नॉलेज में है, और डिवाइडेशन रूल तो हम लोग हमेशा प्रतिवाद किए हैं और करेंगे और करते रहेंगे। अभी हम आपको एक चीज बता रहे हैं, देखिएगा, आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो बांग्ला पखो है, ये पूरा बांग्लादेशी फंड पे चलता है। हाँ, इनको फंड आता है। अभी बांग्लादेशी फंड पे चलता है। अब बांग्लादेश का जो पैसा है वो पाकिस्तान आईएसआई के साथ कनेक्टेड है। आप समझे? हाँ, एकदम। जो बांग्लादेश में कुछ दिन पहले, जो बांग्लादेश में कुछ दिन पहले शेख हसीना को लेकर के जो पूरा इतना बड़ा विवाद हुआ, शेख हसीना को हटा दिया गया, तो इसके पीछे जो पाकिस्तान आईएसआई का हाथ था ना हाथ। एकदम था। तो उसी पाकिस्तान
हाँ, उसी पाकिस्तान आईएसआई का हाथ भारत में भी भाषा के नाम पर और मतलब कि ये जो थोड़ा जाति पाति के नाम पे जो झगड़ा कराना, ये है सो कंटिन्यू है सो चल रहा है। हम आपको है सो कुछ दिखाना चाहते हैं, रुकिए थोड़ा सा गूगल करके, एक सेकंड के लिए रुकिए। अभी हम आपको एक चीज बता रहे हैं, ये काफी सीरियस वाला बात है कि देखिए, द हिंदू द हिंदू जो पेपर है, वो न्यूज़पेपर छापा है, एक शब्द है डीप स्टेट, ध्यान से देखिए, हाँ डीप स्टेट, डीप यानी स्टेट। कि अमेरिका जो है, हाँ, अमेरिका जो है, अमेरिका जितना भी मतलब कि जो लेफ्टिस्ट है, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट है, वो भारत को मतलब कि सर्वपल्ली जो बोलते हैं कि फर्स्ट कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जो मतलब कि अ, जो मोदी जी का जो मतलब कि जो गोल है, भारत को सर्वप्रथम सबसे ऊपर बनाना, ये चीज है सो ना हो पाए, डेवलप्ड अच्छे से ना हो पाए, भारत खुद ही है सो अपने में उलझे रहे, मतलब जात पात पे है सो झगड़ा चलता रहे, भाषा के नाम पे झगड़ा चलता रहे। ये पूरा कहाँ से होता है? ये पूरा होता है अमेरिका और वहां के जो लेफ्टिस्ट है, जो यूएस के, और जहां पर है सो मतलब कि सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट है, जिहादी मेंटलिटी के हैं, अलगाववादी जिसको बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, एंटी नेशनल है, एंटी इंडियन है। ये लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ लोगों को फंड मुहैया कराते हैं, कुछ कुछ लोगों को फंड देते हैं, कुछ कुछ लोगों को फंड दे करके, कुछ कुछ लोगों को है सो प्रोत्साहन दे करके, कुछ कुछ लोगों को है सो आप ये जो ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, वो केस में लेन देन करना, तो इस तरीके से है सो भारत को हमेशा है सो कुछ ना कुछ झमेला में डालना चाहता है। तो भारत में जब वो झमेला में डालना चाहता है, तो अभी देख रहा है कि भारत इतना डेवलप कर गया, अमेरिका को नहीं समझता है भारत अब। डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग पहले इज्जत देते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी है सो डुअल नेचर का है, वो भी अपना भाषा पे, अपना सेंटेंस पे टिक नहीं पाता है। तो उसके वजह से हम लोग का भी जो, हाँ अब बैठ जाइए आराम से। एक सेकंड तो अमेरिका को, हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ तो जो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं डीप स्टेट और जो वहां का जो टूल किट है, वो टूल किट डीप स्टेट से इंस्पायर होकर के भारत में कभी बात करता है जाति जनगणना का, बात करता है, कभी बात करता है कि जो जितना है उस हिसाब से उसका ये होना चाहिए, हेन होना चाहिए, तेन होना चाहिए। अभी हम आपको एक बात बताते हैं कि मान के चलिए कोई समुदाय है, कोई संगठन है, जो संगठन नेतृत्व देने के लायक नहीं है, लेकिन भेड़ बकरी की तरह उसका जनसंख्या बहुत है। यदि आप उसके जनसंख्या को देख करके उसके नेतृत्व के अंदर में काम करेंगे, तो आप ना ही डेवलप कंट्री बना पाएंगे, ना ही आप अपना समाज का विकास कर पाएंगे,
ना ही भारत को कभी ऊंचा उठा पाएंगे। तो जो आदमी मेधावी है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो सही है, नॉलेजेबल है, उसी को तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। एकदम एकदम सही। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर राहुल गांधी के कहनाम के अनुसार यदि हम लोग पाकिस्तान बन जाए, शरिया कानून लागू हो जाए, या फिर मजहब के नाम पे है सो मारपीट हो जाए, जाति के नाम पे मारपीट हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो राहुल गांधी को पसंद आएगा, राहुल गांधी को अच्छा लगेगा। और राहुल गांधी का बस एक ही मकसद है कि किसी तरीके से भारत बर्बाद हो जाए और वो प्रधानमंत्री का सीट में बैठा रहे, किसी तरीके बैठ से जाए, आ जाए, बैठा रहे, आ जाए, देश जाए भाड़ में, लेकिन हम अपने हम सीट गद्दी पकड़े रहे, में बैठ जाए। गद्दी पकड़े रहे। आज वही सेम सिचुएशन यदि आप देखिएगा तो वही सेम सिचुएशन बंगाल में है। तृणमूल कांग्रेस मोटा मोटी 15 साल हो चुका है। 15 साल होने के साथ साथ यदि आप ध्यान दीजिएगा तो मोटा मोटी मान के चलिए तो मतलब कि 15 साल में इन लोगों ने मतलब कि विकास के नाम पे खाली क्या किया, स्ट्रीट लाइट लगाया और थोड़ा सा रोड बनवाया। लेकिन अब वही स्ट्रीट लाइट रोड के पीछे का कहानी पता चलता है तो इसका हमेशा टेंडर किसको जाता था, उनके रिलेटिव्स को जाता था, उनके है सो मतलब कि भाईपों को जाता था, उनका फैमिली को जाता था। और ये लोग खुद का इनकम करने के लिए थोड़ा बहुत काम किया, अब तो वो भी करना बंद कर दिया। अब जो है, जो शिक्षक है उसको नौकरी नहीं देगा, लेकिन पैसा लेकर के उसका मतलब कि शिक्षक का जो एक्चुअल शिक्षक है उसको हटा के अपना आदमी को ढुका देगा। ये टीएमसी का नेचर हो गया। लेकिन आज आज वही टीएमसी, वही ममता मतलब कि बांग्ला सेंटीमेंट को पकड़ करके आज है सो फिर से आने का कोशिश में लगा हुआ है। आज जो आप जय बांग्ला देख रहे हैं, आज जो बांग्ला पखो देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये बस बंगालियों को भ्रम में मतलब कि रखने का काम कर रहा है। भ्रम में मतलब कि आप भ्रम में रहो, पूरा जीवन आप भ्रम में रहो, बस मुझे वोट देते रहो, मुझे बस वोट देते रहो। हाँ, यही इनका नेचर हो गया। आप अपना अनुभव बताइए। हाँ, देखिए, इतने साल से तो है आप राजनीति में, इतने साल से है। देखिए, आज के डेट में यदि ये बांग्ला पक्ष या बंगाली को सपोर्ट करना चाहते हैं या बंगाली को अपने साथ रखना चाहते हैं, या हम लोग भी उनके साथ जाए, गौरव चटर्जी के साथ या कौशिक के बांग्ला पक्षों के साथ, तो उस दिन कहाँ थे जिस समय मुर्शिदाबाद में जो बंगाली लोग को घर जला दिया गया, बंगाली लोग को इज्जत से खिलवाड़ किया गया, उनके बच्चे लोग, लड़की लोग को अत्याचारित किया गया, वो लोग मुर्शिदाबाद हो गए और ये मालदा हो गए, इस सब में जो घटना हुई, ज्यादा दिन की घटना तो नहीं है, 2 दिन पहले की घटना है। तो उस समय ये लोग कहाँ के थे? ये बांग्ला पक्ष और तृणमूल सरकार, ममता दीदी कहाँ थी, जो आज के डेट में भाषा विवाद को लेकर के आपस में लड़वा रही है, झगड़ा की कोशिश कर रही है, जो एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। यदि इनके पास में बंगाली का इतना ही सम्मान था, जो बंगाली हमारे साथ है, उनके साथ है, मानते हैं उनके साथ है, लेकिन उनको बचाने के लिए भी तो उनको उस दिन जाना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं, महीना 2 महीना 3 महीना मालदा मुर्शिदाबाद जलता रहा, लेकिन ये एक बार पानी लेकर के नहीं गए, जो थोड़ा सा पानी डाल दे ताकि वो आग बुझा जाए। तो आज बांग्ला पक्ष क्यों निकलना है? केवल राजनीति का चक्कर है। ये लोग अपना उल्लू सीधा करने में पड़े हुए हैं, किसी तरीका से आदमी को भ्रमण करके वोट ले और उसको लात मार करके भगा दे। तो ये बांग्ला पक्ष बंगाली के लिए ही सबसे खराब जगह है। जो हम लोकल माँ बहन बंगाली जितने भी है उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जो इनका सपोर्ट ना करे। ये गौरव चटर्जी को जहां भी देखे लपड़ थप्पड़ मार करके इसको भगाना चाहिए, जहां भी दिखाई दे। मार के सिवाय सुनने वाला आदमी नहीं है, इसका नेचर ही है। और पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखते हुए इनको पिटाई जरूरी है, और जब तक इनके साथ में अच्छा से पिटाई नहीं होती तब तक ही ठंडा होने वाले नहीं है। हम तो चाहेंगे जो इनको अच्छा से व्यवस्था हो,
और जितने भी हमारे स्थानीय बांग्ला भाषाभाषी है, बंगाली हैं, हमारे भाई है, बहन है, माँ है, दादा है, जो भी है, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके भ्रमण में नहीं पड़िए। ये लोग दुगलेपन का काम करते हैं, एक दूसरे को झगड़ा लगाने का काम में लगे हुए हैं और झगड़ा लगा करके घर में ढुकने का कोशिश करते हैं। इसको जिस तरीका से हो इसको दूर रखने का ही कोशिश करे, ताकि गौरव चटर जी या कौशिक जो है सामने ना आए। ये आशा रखेंगे हम अपने लोकल बंगाली के पास। बिल्कुल, आप जितना बात बोले एकदम सही है। अभी बस आप सभी को मतलब हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि बांग्ला भाषा भारत का ही भाषा है। वो बांग्लादेश तो बाद में 1970 में बना जा करके, लेकिन बांग्ला भाषा भारत का ही भाषा है, भारत का ही अंग है। अब भारत ही फर्स्ट है। आपको भारत को, भारतीयों को, भारतीय भाषाओं को ही प्रथम देखना है, प्रथम रखना है और आपको भारतीयों को ही आगे रखना है। आपको ये नहीं एकदम। करना है कि हम भारत में रहें और पाकिस्तान का गुण गाएं, हम भारत में रहें बांग्लादेश का गुण गाएं, हम भारत में रहें म्यांमार, श्रीलंका, ये सब का गुण गाने से नहीं चलेगा। अब भारत में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम लोगों के साथ में रह करके अपने देश के लिए सोचे, अपने देश के लिए काम करें, अपने देश की तरक्की के लिए बात करें। और इसके लिए हमें भारत के लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, भारत के भाषाओं का सम्मान करना पड़ेगा। अब भारत में जो काम करने वाला आदमी है, काम करने वाला जो वर्ग है, उसको इज्जत देना पड़ेगा। यदि काम करने वाला वर्ग कहीं से चला जाए, कहीं से मतलब कि गुस्सा से नाराज होकर के चला जाए, तो आपका काम भी बंद हो सकता है। और ये चीज हम लोगों ने सो कोरोना के टाइम में देख लिया था। कोरोना के टाइम में आपको याद होगा कि साउथ में तमिलनाडु, महाराष्ट्र मतलब कि बुलाता है हमारे बिहारी लोगों को, यूपी लोगों को कि आप आइए डबल दिहाड़ी में काम करिए, लेकिन बहुत सारे भाई हैं सो वहां जाने से मना कर देते हैं। तो इस वजह से कई दिनों तक है सो काम ठप हो चुका था। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ तक कि बंगाल में भी है सो बहुत दिनों तक है सो काम ठप हो गया था। बस कारण यही था कि जो श्रमिक थे, जो सबसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, जिसको हम लोग बिहारी बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं, वैसे मेहनत वालों को, मेहनत करने वालों का है सो अच्छे से रिस्पेक्ट ना देना, अच्छे से है सो व्यवहार ना करना, ये है सो काम को भी बंद करवा देता है। डेवलपमेंट का मतलब बीच में जो सबसे बड़ा बाधा है वो है सो अलगाववादी है। भारत जब देश आजाद हुआ था, तो जिस संविधान का हम लोगों ने है सो मतलब कि जिस संविधान को लेकर के आगे बढ़ने के लिए जो प्रण लिए थे, उस संविधान में भी लिखा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इस चीज को है सो संविधान मान्यता देता है, इस चीज को संविधान मानता है। और यदि हम भारत में रहते हैं और संविधान का विरोध करते हैं, तो हम देशद्रोही हैं, हम गद्दार हैं और हम भारत के नागरिक नहीं हैं। तो भारत में जो संविधान है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत का। और प्रत्येक ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रत्येक राज्य में कद्र होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और उस भाषा का व्यवहार करने वालों लोगों का भी कद्र होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में आपके लोग भी है सो जब बाहर जाएंगे तो हिंदी और अंग्रेजी का ही प्रयोग उनको करना पड़ेगा। वहां पर है सो कहीं पर भी बांग्ला नहीं है, कहीं पर भी तमिल नहीं है, कहीं पर भी तेलुगु नहीं है। जो ऑफिशियल भाषा है, जो व्यवहारिक भाषा है, जो दिल्ली में है, जो संसद में है, जो संविधान में है, वो हिंदी है और अंग्रेजी है। तो इस चीज का है सो विशेषकर बांग्ला पक्षों और बांग्ला पक्षों से जो प्रेरणा लेने वाले जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, उनको ये चीज समझना पड़ेगा। और आप अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए हिंदी नहीं तो कम से कम अंग्रेजी तो पढ़ाइए। सीपीएम ने तो ऐसा अंग्रेजी भी बंद कर दिया था 35 साल तक कि अंग्रेजियों सीखते हो ना। मतलब कि बंगाली को कितना कमजोर कर सकता है, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा था कि मतलब कि
कोई बाहर का कुछ चीज देखे ही नहीं, बाहर का कुछ देख लेगा, बाहर का कुछ सीख लेगा तो हमको वोट नहीं देगा। बस यही कारण है। एकदम। आज के डेट में जो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, जितने भी लड़के बच्चे हैं, क्या बांग्ला स्कूल में कितने परसेंट पढ़ते हैं? 80% जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? वहाँ क्या बांग्ला एक भाषा रखा हुआ है, लेकिन वहाँ भी तो हिंदी पढ़ाया जाता है। तो ये लोग उसका विवाद में क्यों पढ़ते हैं पता नहीं। बस कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का एक एजेंडा है कि कुछ बंगाली लोगों का सेंटिमेंट के साथ खेले, खेल करके 1-2 वोट मेरे खाते में आ जाए। खाते में आ जाए। ये लेकिन संभव नहीं है। बंगाली लोग भी अब समझदार हो गए हैं। इन लोग को प्रलोभन में पड़ने वाले बहुत सारे बंगाली जो है पाराग्राम में भी सावधान हो गए हैं। इनको देखने से ही इनको वही लोग धिक्कार करते हैं और वहां से भगाते हैं। तो बहुत लोग शिक्षित हैं, शिक्षित का अपना उपयोग कर रहे हैं और ये लोग को ठीक सटने नहीं दे रहे हैं। देखते हैं नुका नुका करके जाते हैं। सुबह के टाइम में जाएंगे, रात को जाएंगे, ऑफिस से आदमी रिटर्न हो रहा है, उस टाइम में गौरव चटर्जी और कौशिक जो है जाकर के उसको थमकता है। तो ऑफिशियल वर्क में इतना ही है। तो जाकर के ये न्यू टाउन वगैरह में देखे ना, कैसे हिंदी भाषा प्रयोग हो रहा है, बंगाली लोग कैसे हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। न्यू टाउन में जितने भी ऑफिस है, सब लोग को लंच टाइम में देखे किस तरीका से सबके साथ एक साथ आते हैं। इन लोग उस सब चीज पर जाएंगे नहीं। खाली भाषा विवाद को लेकर के 2 वोट लेने के चक्कर में है। इनको इग्नोर कीजिए। इनका चर्चा जितना ना करे उतना अच्छा है। गौरव चटर्जी और कौशिक को जो है साइड करके रखिए, इनकी चर्चा ही मत करो। ये लोग दोगलेपन का बात करते हैं। हम तो जितने भी बंगाली है सबको बोलेंगे इन दोनों को इग्नोर करके चलिए आप लोग, ताकि शांति मिले। और इसमें फंसने का मतलब है अपने आप को डिस्टर्ब करना। बिल्कुल, आप आए, आपने कहा कि ये मुद्दा उठाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हमारे बंगाली भाई भी हैं सो भ्रमित हो रहे थे। तो उनके पास यदि ये वीडियो जाता है और ये हम लोगों का प्रथम वीडियो है, लाइव वीडियो है, तो शायद आवाज़ की थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, वीडियो क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग हाँ, ऐसा देखे नहीं कुछ है, भी हो चेक सकता नहीं है। किए, हाँ, कुछ भी हो सकता है। प्रथम बार तो हम लोग कर रहे हैं। हाँ, भगवान करे सब ठीक रहे और क्या। चलिए चलिए अर्जुन भैया, चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए इस भाषाभाषी में। बस आप आए उसके लिए भी धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। चलिए धन्यवाद भैया।